हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेठुपुरी। जो सेकंड ग्रेड एसएसटी का पेपर हुआ था 12 जुलाई 2026 को, 2025 का एग्ज़ाम है ये। तो सब्जेक्ट पेपर है, उनकी जो आंसर की है, और ग्रुप ए के जो पहला पेपर है उसकी भी आंसर की जारी हो गई है। तो पहला पेपर की आंसर की मैंने सॉल्व करवा दी है, और अब सब्जेक्ट पेपर की आंसर की मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। और ये मास्टर पेपर है, और इनकी ही जो आंसर की है, जो जारी की है, वो इनकी है। और इनके प्रश्नों के उत्तर के समान आपने भी अपना पेपर लें, और उस पेपर के प्रश्न मिलाकर उत्तर लगाएं, और अपने जो उत्तर हैं वो मिलाएं, कितने आपके बन रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है। और मैं यही भगवान से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सफल हों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान लोग ब्रिटिश उपाधियां को त्याग दिया और नई उपाधियां जैसे लोकमान्य, देशबंधु, देश प्रिया और पंजाब कैसी विकसित हुई? यानी ये किस आंदोलन से? तो ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन था 1920-21 में। तो इससे संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? इनमें से कौन सा सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है? तो दो का उत्तर बोर्ड ने 3 माना है, ए और सी। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रत्यत्ववाद और क्षणिकवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन है मिलानवाला। और मिलानवाला काकोरी कांड यहाँ पर हो रहा है हमारे। तो देखिए, क्रांतिकारी घटना और घटना संबंधित क्रांतिकारी नेता। यानी तीसरा का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। तीसरा का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। क्या माना है? 2 माना है। यानी ए के अंदर 4 काकोरी कांड है, उनमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, और सॉरी यहाँ लाहौर से मिला दिया मैंने, काकोरी कांड से मिलाना। तो और बी में लाहौर षड्यंत्र के अंदर बी के अंदर 3 है। लाहौर में राजगुरु है, भगत सिंह है, सुखदेव है। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ये क्रांतिकारी थे हमारे नेता। और सी के अंदर एक है चटगांव शस्त्रागार में क्रांतिकारी सूर्य सेन और 2 बालिकाएं इनके शिष्य थे, जिन्होंने चटगांव का शस्त्रालय है वहाँ उनको लूटा था। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अगला चौथा क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किन स्मारकों का निर्माण करवाया? इनमें से शाहजहां के द्वारा निर्मित स्मारक कौन से है? तो 4 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना, ए बी सी ये शाहजहां के हैं। यानी ताजमहल शाहजहां के द्वारा, आगरा का ताजमहल। और इसके अलावा दिल्ली के समीप शाहजहानाबाद नामक नगर है, वो भी किसका है? तो शाहजहां का है। और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां की है। और ये आगरा किला है, ये शाहजहां ने नहीं बनाया था। अगला 5वां क्वेश्चन, लुई 16वें के शासनकाल में स्टेटमेंट जनरल की बैठक कब आरंभ हुई थी? यानी ये लुई 16वें हैं, उनके शासनकाल में स्टेट्स जनरल की जो बैठक है कब आरंभ हुई? तो 5वां का उत्तर है बोर्ड ने 3 माना है, मई 1789 ही इनका उत्तर है। और अगला है गुराब गेलिवेट शिवाजी की किस सशस्त्र सेना के अंग थे? गुराव और गेलिवेट। तो इस 6 के अंदर बोर्ड ने उत्तर 2 माना है, नौसेना। गुराव और गेलिवेट नौसेना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अमेरिका की ये घटनाएं थी, ये सभी अमेरिका की घटनाएं हैं। तो 7वां का उत्तर है 1 नंबर, ACBD। यानी स्टाम्प एक्ट पारित, तो उसके बाद बोस्टन हत्याकांड हुआ, उसके बाद बोस्टन की टी पार्टी हुई, और उसके बाद है डी, कांग्रेस का पहला अंतर्महाद्वीपीय सम्मेलन। तो ये घटनाएं व्यवस्थित काल क्रमानुसार है। तो 1 नंबर राइट है 7 के अंदर। और यदि आपको कोई डाउट हो और आपको लगता है कि ये बोर्ड ने उत्तर गलत बताया और आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बोर्ड ने आपत्तियां मांगी है तो आप आपत्ति दे सकते हैं। कुशल धान्य निम्नलिखित में से किस आश्रम का एक प्रकार है? कुशल धान्य तो 8 के अंदर गृहस्थ आश्रम कुशल धान्य। किस गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक में खगोल यंत्रों का उल्लेख किया है? तो 9 के अंदर ब्रह्मगुप्त। इसके बाद
10वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार संग्रह निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा इनमें से सही कौन सा है? तो 10वां का उत्तर है 2, ए बी सी, यानी तीनों विकल्प सही है। यानी पानी रिसाव के रोकने के लिए फर्स्ट जिप्सम का उपयोग किया और फर्श में और प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर लकड़ी के पट्टियां तख्ते लगाए और उत्तर दक्षिण दिशा में 108 फीट और दक्षिण पूर्व में 180 और उत्तर दक्षिण में तो 180 और पूर्व पश्चिम में 108 फीट तक फैला हुआ था ये मोहनजोदड़ो। ये इनकी लंबाई चौड़ाई है, यानी उत्तर में 180 और पूर्व पश्चिम में 108, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगला क्वेश्चन है 11वां। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध उदारवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने द नेशन इन मेकिंग, ये हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो 1925 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी ए नेशन इन मेकिंग। महाबलीपुरम का सौर मंदिर निम्नलिखित में से किस मंदिर शैली का उदाहरण है? इनमें से किस मंदिर का शैली का? मालमल्लम शैली नहीं, राज सिंह शैली। राज सिंह, महाबलीपुरम का जो मंदिर है सौर मंदिर वो राज सिंह शैली का है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है 13वां क्वेश्चन है, इसमें हमें मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता को सूची A सूची B से मिलाना है। तो 13वां का उत्तर है बोर्ड ने 4 नंबर माना है, यानी A में 3 कालीबंगा गगन नदी के तट पर, B में 1 धोलावीरा नाम पट्टिका, यानी धोलावीरा में एक बोर्ड मिला है जो मैच से संबंधित प्रमाण है कि यहाँ पर खेल है वो होता था। और राखी गड्डी सी में 2, 5 पुरातात्विक टीले हैं राखी गड्डी। और बनावली यहाँ हल का एक टेराकोटा मॉडल मिला है बनावली से हल का, तो 4 नंबर है इसमें राइट है। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्थानों के विद्रोह के आरंभ होने के समय में अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 2 नंबर सही माना बोर्ड ने, यानी सबसे पहले सी में कालीपुर में, उसके बाद अलीगढ़ के बाद लखनऊ में, लखनऊ के बाद कानपुर और उसके बाद रानीगंज। वायसराय की संधि के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 15वां उत्तर बोर्ड ने 3 माना। डेंजिंग की स्वतंत्र नगर के रूप में ब्रिटेन के अधिकार को रखा गया। डेंजिंग वर्षा एक संधि है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुजरात अहमदाबाद में स्थापित समांतर सरकार को कहा गया है। तो 16 का उत्तर 3 है आज़ाद सरकार। गुजरात के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में एक समांतर सरकार का निर्माण हुआ था गुजरात में अहमदाबाद में, तो उसको आज़ाद सरकार नाम दिया गया। समंदर लगी आगी, यानी समुद्र में आग लगी है। भक्ति आंदोलन के संत की पंक्ति संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कबीर की उल्टबासी है और यहाँ रैदास की सद्गुण और ऐसी बातें, यानी ए और सी और क्योंकि कबीर से संबंधित है। 17वां में बोर्ड ने ए और सी सही माना है, ए और सी, यानी कबीर की उल्टबाजी है समुद्र में लागी। उपनयन संस्कार का दौरान गुरु विद्यार्थियों को कौन से मंत्र की शिक्षा गुरु मंत्र में देते हैं? तो 18 का उत्तर बोर्ड ने 4 नंबर माना सावित्री मंत्र। उपनयन संस्कार में सावित्री मंत्र की शिक्षा है वो गुरु मंत्र में देते हैं। और सावित्री मंत्र। मौर्य इतिहास के स्रोतों से संबंधित कौन से कथन सत्य है? 19वां में दोहराए थे, ए बी सी तीनों सत्य है। कलसी उत्तराखंड से अशोक के शिलालेख पर, कलसी उत्तराखंड। और कनंग हल्ली कर्नाटक से अशोक की प्रस्तुत प्रतिमा। अशोक के 9वें शिलालेख के अनुसार दासों के लिए प्रति अच्छा व्यवहार भी धर्म का एक अनुशीलन है। तीनों से ए बी सी। 20वां में निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? स्थान और दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरुआत की सामान्य तिथियां हैं, यानी जनरल तिथियां। 20वां के अंदर पहला जो 4 इम्फाल में 5 जून और 10 जून के मध्य यानी मानसून पहुंचता है, ये सही नहीं। इम्फाल तो ये सही नहीं है। ये मिलान सही। नागपुर 10 जून से 15 जून सही है। चेन्नई 25 मई से 1 जून के मध्य सही है। और बेंगलुरु 1 जून से 5 जून। अगला 21वां क्वेश्चन है जनगणना 2011 में जनगणना 2001 की तुलना में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई? लिंगानुपात में तो ये हुई थी मिजोरम में। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा है? तो इसमें भी 22 में 4 नल्ला मलाई, पालकोंडा,
जावेदी और सेवराई। नल्लामलाई, पालकोंडा, जावेदी और सेवराई। अंटार्कटिका महासागर निम्नलिखित कौन सा गर्त या खाई भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है? 23 में उत्तर है वो क्लूट 23 का उत्तर है वो बोर्ड ने रोमांच है। ये अंटार्कटिका महासागर में या कौन गर्त है या खाई भूमध्य रेखा के निकट है? रोमांच है, रोमान से। 4 नंबर उत्तर सही माना है। 23 में 24 का उत्तर है बोर्ड ने क्या माना है? देखिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 24 का उत्तर बोर्ड ने माना 4 नंबर, यानी उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव में चतुर्देशीय सामुद्रिक जल का विस्तार है। तो इसका उत्तर बोर्ड ने 4 माना है, 4 है वो सही है। 24 में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में 2011 में बाल लिंगानुपात, तो ग्रामीण में 852 बाल लिंगानुपात और शहरी में 874। 2 नंबर राइट है 25 में। 25 का उत्तर 2 नंबर। 26 भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई? स्टार्टअप इंडिया, तो इसका उत्तर है 2016 में की गई स्टार्टअप इंडिया। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मेखला के समन्वय का निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 27 में उत्तर 3 है। 27 में 3, इसकी उत्पत्ति का कारण पृथ्वी का परिक्रमण है। और 28 का उत्तर निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तांबा जमाव क्षेत्र और जिला। 28 का उत्तर है वो 1 है, पहला ही गलत है। यानी धौलामाला श्रीमाधोपुर में नहीं है। वारी चित्तौड़ में, कनौतिया अजमेर में, देवपुरा बनेड़ा भीलवाड़ा में, ये बनेड़ा शेड़ा ये भीलवाड़ा में आते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य के उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? इनमें से कौन सा? 29 में 1 राइट है, सिक्किम। और राज्य लघु ज्वार के कितने अंतराल पे पुनरावृत्ति होती है लघु ज्वार? तो ये पखवाड़ा, यानी 15 दिनों में लघु ज्वार सही है। पखवाड़ा यानी 15 दिनों में लघु ज्वार की पुनरावृत्ति होती है। 30 में 1 राइट है। 31 सही सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है? तो जोंडा अर्जेंटीना में, पुर्गा पुर्तगाल में नहीं है, तेहुंते पेसर मेक्सिको में और यामो जापान में, और नई आरंडेस्टे किस प्रकार के ज्वालामुखी उत्पादन संबंधित है? नुई, तो ये है 32 में बोर्ड ने उत्तर माना है पिलियन तुल्य। 33 अधिक गहरे उद्गम केंद्रित उच्च तीव्रता वाले भूकंप संस्थानात्मक प्लेट सीमाओं पर आता है। कारण प्लेटों के आपस में टकराने के से एक प्लेट का क्षेपण दूसरी प्लेट के नीचे जाता है। तो 33 का उत्तर बोर्ड ने 33 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है, 2, यानी ए असत्य है किंतु बी आर है वो सत्य है। ये 2 नंबर सत्य है, ये गलत है। 34 पश्चिम राजस्थान निम्न में किस प्रकार के पवनानुवर्ती पालों का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में पवनानुवर्ती। 34 का उत्तर 2 नंबर माना है, वनस्पति युक्त शेखी। सॉरी यहाँ पर हमें 2 नंबर ये ए बी डी यानी बरखान नहीं है, बरखान नहीं है। 34 में बरखान नहीं है, ए बी डी राइट है, 2 नंबर राइट है। वनस्पति युक्त के सीप और पवन विमुख यानी बरखान नहीं है। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे तो चेन्नई 80 डिग्री पूर्व तथा न्यूयॉर्क 74 डिग्री पश्चिम में स्थानीय समय क्या होगा? चेन्नई और न्यूयॉर्क में। तो 35 का उत्तर बोर्ड ने 4 नंबर माना, 5, 20, 7, 4, यानी 5, 20 तो होगा चेन्नई में, और 7:04 सुबह के वो हो गए न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित क्या करना? सुमेलित करना। सही सुमेलित नहीं है इनमें से, ये मर्दा है और इधर वितरण। तो 36 से 4 नंबर ये सुमेलित। इनसेप्टिसोल जालोर बालोतरा सीकर नहीं, इनसेप्टिसोल पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। जालोर तो कुछ थोड़ा बहुत पर्वतीय बाकी नहीं है, बालोतरा ही नहीं, सीकर में पर्वत है ही नहीं। तो बाकी एंटीसोल सही, जैसलमेर में वर्टिसोल, झालावाड़ कोटा बूंदी सही है, अल्पसोल टोंक करौली सही है। तो इनसेप्टिसोल गलत है इसमें।
अगला 37वां क्वेश्चन, एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा हैदर नहीं है यहाँ पर, सीमा परत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 37वें बोर्ड ने उत्तर माना है 4। इसकी रचना है, इस परत की रचना अधिकांशतः ग्रेनाइट चट्टान से होती है। एप्लेटन परत पाई जाती है। तो 38 में 2 नंबर राइट है, आयन मंडल में एप्लेटन परत। और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कौन से सेवा क्षेत्र है, वो कौन सेवा क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2025 में सर्वाधिक क्या किया दौरान मौद्रिक सकल घरेलू उत्पादन उच्चतम योगदान प्रदर्शित किया? तो वित्तीय, वास्तविक, संपदा और व्यवसाय। यहाँ 4 नंबर राइट है इसमें। 39 में 4 नंबर राइट है। रचनात्मक मुद्रा स्फूर्ति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। तो 40 का उत्तर है, बोर्ड ने 3 नंबर माना है, बी और सी। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, यानी ये रचनात्मक मुद्रा स्फूर्ति में आते हैं, उत्पन्न होते हैं। और सामाजिक ढांचे में कठोरता। अगला 41, साख के विस्तार से निवेश गतिविधियां बढ़ेगी जब केंद्रीय घटक बैंक, यानी 41 का बोर्ड ने उत्तर 4 माना है, ए और डी, यानी बैंक दरें घटाएगा और प्रतिभूतियों को खुले बाजार से खरीदेगा। ए और डी राइट माना बोर्ड ने उत्तर 41 के अंदर 4 नंबर राइट। 42 में व्यापारिक बैंकों की विशुद्ध सावधि जमाई मुद्रा की पूर्ति के किन मापों के घटक हैं? 42 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है, M3 और M4। सममिति आवर्ती मंडल में माध्य x माइनस का माध्यमिक m मूलक z के मध्य संबंध होता है। 43 का बोर्ड ने उत्तर 3 माना है। निम्न में से कौन सा कथन है, वो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के वर्ष 2023 के बाद के लिए असमानता समायोजित शिक्षा सूचकांक के संबंध में सही नहीं है? तो 44 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। भारत के लिए इस सूचकांक का मान 0.472 रहा। अगला है 45 निम्न में से 45 का उत्तर बोर्ड ने क्या माना है? निम्न में से कौन सी अभिव्यंजनाएं राष्ट्रीय आय समग्र के बारे में सही है? तो बोर्ड ने इसका उत्तर है 45 के अंदर 3 माना है, 3, केवल ए और बी सही है, ए और बी सही है। यानी भारतीय कीमतों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद विशुद्ध परोक्ष बराबर राष्ट्रीय आय, यानी जो बाजार कीमतों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में माइनस है, विशुद्ध परोक्ष कर माइनस करना है तो बराबर राष्ट्रीय आय हो जाएगी। और इसके अलावा बी में बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध विशुद्ध साधन आय बराबर बाजार कीमतों पर सकल उत्पादन। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गतिविधि सूचकांक निम्न में से किन क्षेत्रों में अभाव को मापता है? तो 46 में उत्तर 1 नंबर है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है अभाव। ये अभाव है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। सरकार को सबसे ज़्यादा यही जरूरी है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य इनको फ्री कर देना चाहिए, बाकी भले सभी पर कर लगा दें, परंतु स्वास्थ्य और शिक्षा है ये फ्री कर देनी चाहिए। 47वां वर्ष 2025 में भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समन्वित किया है? तो 47 में उत्तर बोर्ड ने 1 माना, 29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समेकित किया है। यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। क्या है इनमें? 48 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है, यानी फर्स्ट में बी, अधिष्ठित मुद्रा सरकार के आदेश के द्वारा जारी की गई। बी में ए में बी और सेकंड में ए, न्यासी मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम से रूप में स्वीकार की गई। और 3 में सी, यानी ये आमने सामने है। यानी पूर्णकाय मुद्रा वस्तु का मूल्य मुद्रा के मूल्य के बराबर होता है। साख मुद्रा का मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। 48 हो गए। 49 में निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो 49 में बोर्ड ने उत्तर है वो 2 मानना है, ये सही नहीं है। 50 के अंदर बोर्ड ने
किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 22 अधिसूचित फसलों के न्यूनतम मूल्य की घोषणा करती है। तो इसमें खरीफ, रबी, वाणिज्य की जो फसलों का क्रम बताइए। यानी खरीफ की कितनी फसलों को शामिल किया है, यानी 22 फसलें हैं, उनमें से खरीफ की कितनी है, रबी की कितनी है और वाणिज्य की फसलें कितनी है। तो 50 का उत्तर 3 है। यानी 14 फसलें खरीफ की हैं, 6 रबी की और 2 है वो वाणिज्यिक फसलें हैं। 14 खरीफ, यानी खरीफ सबसे ज़्यादा 14 और 6 रबी और 2 है वाणिज्यिक फसलें। अगला है 51वां क्वेश्चन, वस्तु के बाजार पूर्ति में संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कथन है कौन से सत्य है। तो 51 के उत्तर है 4, बी और सी सत्य है, बी और सी सत्य है। अगला 52वां क्वेश्चन है, वस्तु की बाजार मांग दी हुई होने पर बाजार आपूर्ति घटने पर, यानी इनमें क्या होगा। 52 में 4, सामान्य कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन साम्य मात्रा में कमी आती है। साम्य कीमतें बढ़ जाती है और साम्य मात्रा में वृद्धि होती है। आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 53 का उत्तर 1 है। नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा बजट सत्र केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया और दोनों गलत है क्योंकि ये नहीं किया और ये 2047 तक नहीं है, यानी ए और बी दोनों गलत है। 53 में 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वस्तुओं को और सेवाओं पर कर जीएसटी परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 54 में 1 है, प्रधानमंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये कथन सत्य नहीं है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन गलत है। अगला, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से कौन से बाजार सौदों को शामिल नहीं किया जाता है। तो 55 में 2 सही है, ए बी सी सब सही है। यानी आकस्मिक या लाभ और हानि, हस्तांतरण, भुगतान और अवैध गतिविधियों से आय, यानी ये तीनों ही शामिल नहीं किया राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कोट को चुनिए। उत्तर, यानी 56 में क्या राइट है, 1 राइट है, केवल ए सही है, केवल ए सही है। 86% 90 में घट गई थी। 57 निम्न में कौन से कथन बहुलक के बारे में सत्य है। तो 57 का 57 का उत्तर है, बोर्ड ने 4 माना है, ए बी डी सत्य है, सी गलत है ना। चलो 58 लोकसभा में अल्पकालीन चर्चा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर गलत है। इनमें से कौन सा गलत है। 58 में पहला ही गलत है, लोकसभा के कार्यप्रणाली कार्य संचालन नियम 377 के तहत सम्मिलित है, तो गलत है। और 59 G20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित चारों कथनों पर विचार कीजिए। 59 का उत्तर 4 है, केवल ए सही है, केवल 1 सही है। यानी वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ, ये सही है, दूसरा गलत है। 60वां क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित परंपरागत सत्ता में संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार कीजिए। तो 60वां का उत्तर है 3 है, केवल सेकंड ही सही है, यानी पहला गलत है, पहला गलत है। 61 पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा के उपबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 61 का उत्तर है, बोर्ड ने 4 माना है, 4, केवल 1 ही सही है, केवल 1 ही सही है। 62 में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के मूल अधिकार न्यायिक निर्वाचन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो 62 का उत्तर 2 है, ये नागरिक और गैर नागरिक सभी व्यक्तियों को लागू किया जाता है, मगर विधिक व्यक्तियों पर नहीं, तो ये गलत है। 62 ये राइट, 2 नंबर राइट माना बोर्ड ने। रूसों के स्वतंत्रता पर विचार संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 63 का उत्तर बोर्ड ने है वो 4 माना है, यानी दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है।
दोनों स्टेटमेंट सही है। 64 में 2025-26 में भारत निम्नलिखित में किसका सदस्य था 25-26 में इनमें से? तो 64 का उत्तर है बोर्ड ने 2 माना है। 64 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का 25-26 में है वो सदस्य है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर आधुनिकवाद का लक्षण नहीं है? 65 में 3 राइट है। 3 ये सृजन व्याख्याओं की प्रतिक्रियाओं के बाजार में स्थित वस्तुओं या विचार केंद्रित है। तो ये आधुनिकतावाद का उत्तर आधुनिक लक्षण नहीं है। अगला 66वां क्वेश्चन, सन 2015 में किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1974 के भू सीमा समझौते एवं इसके 2011 के प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन किया ताकि इसके साथ समस्त मौजूदा भू सीमा मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं? तो ये तो बांग्लादेश ही हो सकता है। उनके साथ ही जो 3 बीघे के लिए वगैरह जो सीमा को लेकर मुद्दे थे वो सुलझाए थे 2015 में 1974 से लेकर। निम्नलिखित से कौन सा एक ऑपरेशन भारत से नक्सलवाद को खात्मे से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा नक्सलवाद से संबंधित नहीं है? तो 3 है ऑप्शन ब्लैक टोर्नेडो। तो ब्लैक टोर्नेडो ये नक्सलवाद से संबंधित नहीं। ऑप्शन प्रहार है, स्टीपल चैलेंज है, स्टीपल चेंज है, थंडर स्टॉर्म है, ये सब बात नक्सलवाद से संबंधित है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जिसमें एक दृष्टिकोण उसके समर्थक शामिल है सही नहीं है? यानी स्टेटमेंट और उसके समर्थक का स्टेटमेंट सही नहीं है, मिलान नहीं सही नहीं है। तो 68 के अंदर 4 एक समन्वयक दृष्टिकोण लियो स्ट्रॉम का नहीं है। बाकी ऐतिहासिक तो जॉर्ज साइबन का है, एच साइबन इतिहास हिस्ट्री एच। और राजनीति विज्ञान का स्वायत्त स्वरूप नॉर्मन जैकबर्सन राजनीति पॉलिटिकल स्वायत्तता। समाजशास्त्र दृष्टिकोण इजी कैटलिन। और 69 निम्नलिखित से कौन सा राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय विकास समाज गठबंधन इंडिया ना ही इंडिया का हिस्सा था? इनमें से कौन सा है? तो ये कौन से दल है? तो 3 नंबर राइट है इसमें। 1 2 3 4 दल बीजू जनता दल, युवजन श्रमिक रायुत, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति और देदार मुस्लिमीन। निम्न में से कौन से विद्वान वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इनमें से कौन वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद सिद्धांत से संबंधित है? इनमें से 70 में एक है अर्नाल्ड बेस्ट सॉरी। एनुमल वालस्टीन के दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन सी राष्ट्र राज्य की एक विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर 3 इकोत्तर में 3 है। ये पूंजीवाद विश्व अर्थव्यवस्था के स्वायत्त कामकाज में हस्तक्षेप करने बचते हैं ताकि लाभ और आय फायदा के समय के साथ वितरित किए जा सके। अगला क्वेश्चन 72वां संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही नहीं है? तो 72 का जो उत्तर है बोर्ड ने 4 नंबर माना। यानी इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2002 में राष्ट्रपति से सहमति हुई। तो ये उत्तर स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला निम्न में से कौन से ब्रिक्स के भागीदार देश हैं? इनमें से कौन से ब्रिक्स के भागीदार देश हैं? तो 73 का उत्तर 3 है। केवल 1 2 और 3 कजाकिस्तान और क्यूबा ये ब्रिक्स के भागीदार देश हैं। इनमें से कजाकिस्तान और क्यूबा 2 और 3। अगला क्वेश्चन 74वां में क्या है? राजनीति विज्ञान उपागम संबंधित निम्नलिखित विचार कथनों पर विचार करना। इनमें से इन कथनों पर विचार करना है। तो 74 का उत्तर 2 है। केवल 1 सही है। ये 1 ही सही है, गलत है। अगला 44 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार 1931 निरसन के समांतर किस राज्य के नीति निर्देशक में संविधान अंत स्थापित किया गया है? यानी 31 है वो नीति निर्देशक किस में अंत स्थापित किया है? तो 75 का उत्तर 3 है।
आय की असमानता को कम करने का प्रयास। अगला 76वां क्वेश्चन, समानता के उदाहरण और उसके समर्थक विद्वान के त्रुटिपूर्ण युग में कौन सा समानता का जो स्टेटमेंट दिया है उनसे जो विद्वान है वो मेल नहीं खा रहा है, यानी मिसमैच है। 76 का उत्तर है वो 4 है। जटिल समानता रिचर्ड जे अर्नस्ट है, गलत है। अगला है सांप्रदायिकता की मूल विचारधारा क्या है। 77 का उत्तर 3 माना है। ये विचार समाज धार्मिक समुदायों में विभाजित, जिसके हित अलग अलग अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत हिंदू विवाह में एक उच्च वर्ग जाति की महिला निम्न वर्ग जाति के पुरुष से करती थी। 78 2 नंबर है, प्रतिलोम। यानी उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का पुरुष वो प्रतिलोम होता है, और उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला वो अनुलोम होता था। जब समूह का कोई सदस्य समूह के साथ अंत्यक्रिया करना बंद कर देता है फिर भी दूसरे लोग उसे सदस्य मानते हैं तो ऐसे सदस्य कहते हैं। 79 का उत्तर है वो 2 है, नाम मात्रीय समूह सदस्य। अगला 80वां क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में उत्तर है, जब उद्यमी अधिक लाभ कमाते हैं तो वे उससे व्यवसाय में निवेश करते हैं जिससे रोजगार बढ़ता है, लेकिन जब उन्हें कम लाभ मिलता है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, अतः उसके उत्पादन बिना बिके रह जाते हैं और जमा हो जाते हैं, तो वे अपने उद्योगों में कामगारों की संख्या कम कर देते हैं जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो इस बेरोजगारी का उत्तर है यह कौन सी बेरोजगारी है। तो 80 का उत्तर है वो 4 नंबर है, ये चक्रीय बेरोजगारी। और निम्नलिखित में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक और परिप्रेक्ष्य संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा जो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में संबंधित नहीं है। 81 का उत्तर 4 है, पीटर बर्गर। 82 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की विशेषता नहीं, इनमें से कौन सी। 82 का उत्तर 4 नंबर है, अस्थायी। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू किया गया। 83 में 1 नंबर 16 जनवरी 2014 को लोकायुक्त और लोकपाल लागू किया गया। निम्न में तो कौन सा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है। तो 84 में 3 संपत्ति प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण में नहीं है। निम्न में से कौन सा M.N. श्रीनिवास द्वारा उल्लेखित प्रभु जाति के 6 लक्षणों में से एक नहीं है। प्रभु जाति 85 का उत्तर है 3 माना है, जातीय संस्करण उच्च स्थान। निम्नलिखित में से किसने 6 तरह के परिवारों के बारे में बताया, सरल, यौगिक और मिश्रित। तो 86 का उत्तर है 3, केसी चट्टोपाध्याय ने 3 तरह के परिवारों को बताया, सरल, यौगिक और मिश्रित। केपी चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सरल, यौगिक और मिश्रित जो परिवार है किसने बताया, तो केपी चट्टोपाध्याय। ये किसने कहा कि एक निश्चित समाज में मुख्य रूप से एक ही पद वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। तो 87 का उत्तर है 4, ओगबर्न एवं निमकोप। ओगबर्न और निमकोप। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में वर्ग संघर्ष का समर्थन करता है। 88 का उत्तर 1, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का समर्थन करता है। कार्ल मार्क्स। एस सी दुबे द्वारा बताई गई जाति की विशेषताओं के आधार पर निम्न में कौन सा कथन गलत है। 89 का उत्तर 2 राइट है। एक जाति की मिलीजुली संस्कृति और व्यवहार के तरीके जैविक विरासत के आगे बढ़ता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। 90 का उत्तर क्या होगा, समाज और समुदाय के संबंध में कथनों में कौन सा गलत है। तो 90 का उत्तर बोर्ड ने 4 माना है, हर समाज का एक नाम होता है लेकिन समुदाय का नहीं। तो समुदाय का भी नाम होता है, ऐसी बात थोड़ी है ना। एलेक्स और इंक्लेंस के अनुसार इनमें से किन विषयों की समाजशास्त्र के साथ कंफ्यूज होने की संभावना होती है। तो 91 में 4, अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान और इतिहास, इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है।
अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास। बराणु किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव अंतःक्रिया, अंतर संबंधों अन्य उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? मानव अंतःक्रिया, अंतर संबंधों। ये बात किसने की? अंतःक्रिया और अंतर संबंध 92 में 4। ये क्या? एम जिन्सबर्ग ने कहा था। ऑस्कर लुईस के अनुसार जब गरीबी पीढ़ियों तक हस्तांतरित होते हैं तो वे बन जाती है पीढ़ियों तक, तो वो क्या बन जाती है? 93 में 2 संस्कृति बन जाती है। ये लुईस ने कहा था, ऑस्कर लुईस ने। ब्रह्मचारी आश्रम के प्रवेश करने से पहले लड़के के लिए कौन सा संस्कार संपन्न होता है? ब्रह्मचारी से पहले कौन सा होता है? तो उपनयन या समावर्तन। 94 3 उपनयन संस्कार होता है। ब्रह्मचर्य प्रवेश करने से पहले उपनयन होता है। और समाज का 4 वर्गों में विभाजन का आधार क्या था? श्रम। 4 वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और शूद्र और वैश्य। वो श्रम के आधार पर थे। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? 96 में 4, यानी ERG सिद्धांत, मैकलेलैंड। अल्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयों को किन 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 97 में 2, संयोजित और असंयोजित में। निर्णय किस में किया? संयोजित और असंयोजित। निम्नलिखित में से कौन निर्णय के गार्बेज कैन मॉडल संबंधित है? कौन निर्णय नहीं है? गार्बेज कैन के मॉडल संबंधित नहीं इनमें से। तो 98 में 2, साइमन। मुन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ का एक कार्य नहीं है? 99 में 1, नीति क्रियान्वयन और 100 राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन कथ्य सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? के राधाकृष्ण राजस्थान प्रथम मुख्य राजस्थान का सचिव कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 100 में 2 नंबर, यानी 3 वर्ष राजस्थान के सचिव का कार्यकाल नहीं होता। ये तो मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कि वो मुख्य सचिव को कितने टाइम तक रखता है। प्रशासन का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र और नीति राजनीति की जल्दबाजी और संघर्ष पर से दूर होता है। प्रशासन का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र और वे राजनीति की जल्दबाजी और संघर्ष से दूर होता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट 101 का 3 में वुड्रो विल्सन का ये जल्दबाजी और संघर्ष, वुड्रो विल्सन। लोकायुक्त संस्था राजस्थान के राजस्थान के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकायुक्त संस्था से संबंधित 102 में 4, सरपंच, पंच और विधायक इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नहीं, इसके लोकायुक्त अधिकार सरपंच, पंच एवं विधायक अधिकार में नहीं आते, तो ये सही नहीं है। 1960 में राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव किस संस्था द्वारा कराए गए? प्रथम चुनाव 1960 में जो चुनाव हुए थे राजस्थान में पंचायत राज के, तो किस संस्था ने करवाए थे? जो वर्तमान पंचायत राज संस्था कराती है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग कराता है वर्तमान में, तो उस समय किसने करवाए थे? तो 103 में 4 राइट है। राजस्थान पंचायत विभाग ने करवाया था उस समय, राजस्थान पंचायत विभाग ने। 104 निम्न में से कौन क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लेखक है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस 104 में 4, मेरी पार्कर फोलेट। क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिल जाते हैं। पद सोपान के संबंध में यह कथन किसका है? 105 में 3, MP शर्मा का ये एक धागा है और विभिन्न हिस्सों में एक साथ, जिसके द्वारा विभिन्न हिस्सों को एक साथ सिल सकते हैं, तो ये MP शर्मा का है पद सोपान को लेकर। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्व मामलों के लिए पंचायती स्तर पर निम्न में से किसको लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त अधिसूचित किया है? तो 106 में 1 राइट है, पटवारी को किया गया है। वाह, क्या सरकार है! धन्यवाद सरकार। पटवारी को किया गया है लोक सुनवाई का अधिकार दिया गया है और पटवारी सुनवाई कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित
में से कौन सा एक संवैधानिक उपचार नहीं है? न्यायिक नियंत्रण। तो 107 में 4। अविश्वास प्रस्ताव ये नहीं है। भारत में राज्य स्तर पर निम्न में से कौन सा एक निदेशालय कार्य करता है राज्य स्तर पर? भारत में 108 में 2। प्रशासन के मूल नीतियों का रचना करना। स्टाफ कार्यपालिका का व्यक्तिगत विस्तार है। इसका अर्थ है अधिक आंखें और अधिक कान और अधिक हाथ हैं जो उसको योजना बनाने तथा क्रियान्वित करने के सहायता देता है। यह कथन किसका है? तो 109 का 3 राइट है। यह मुन्ने का है। मुन्ने का अधिक हाथ देता है, अधिक आंखें देता है। 110 सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2005 कौन सेक्शन लोक सूचना अधिकारों को पद नाम का प्रावधान करता है? 110 में 1 अधिनियम का सेक्शन 5। राजस्थान लोक सेवा गारंटीकृत वितरण अधिनियम 2011 का राज्यपाल की अनुमति निम्नलिखित में से किस तिथि से प्राप्त हुआ? लोक सेवा गारंटीकृत वितरण अधिनियम 3 21 सितंबर 2011 को। 21 सितंबर 2011। लोक प्रशासन वे प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से, चाहे वे केंद्र सरकार द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार के द्वारा। लोक प्रशासन इन शब्दों में निम्नलिखित किसने परिभाषित किया? 112 4 राइट है। पर्सी मैक्विन प्रशासन संबंधित है लोक प्रशासन और मैक्विन। अगला है ग्रेकुनास सूत्र लोक प्रशासन के संबंध में निम्न से किस सिद्धांत संबंधित है? तो 113 में 4 नियंत्रण का क्षेत्र। और अनासक्ति योग गीता पर निम्न का अनुचिंतन ग्रंथ है। अनासक्ति योग यह ग्रंथ किसका है? गीता पर टीका है। यह 4 नंबर गांधी जी का है। अनासक्ति योग गीता पर। सुकरातीय विधि है। सुकरातीय विधि कौन सी इनमें से? तो 115 में 3 ए बी सी डी 4 सुकरातीय है। संदेश वाई निगमनात्मक आगमनात्मक व्याजोक्ति परक यानी सभी सुकरातीय है। महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधित विचारों के संदर्भ में मिथ्या कथन छांटिए। 116 में 2 अन्याय सहन करते हुए प्रतिरोध न करना अहिंसा नहीं। अगला 117 वर्तानी पद का संबंध निम्न में से किस भारतीय नैतिक संप्रदाय क्रम से है? 117 का उत्तर 2 रित से। वर्तानी पद रित। निम्न में कौन सा तथ्य वैदिक अवधारणा रित के संदर्भ में सत्य नहीं है? 118 4 रित षष्ठी मूल का तत्व है। 4 गलत है। और कांटीय नीतिशास्त्र के निम्न पर विचार करें। 119 3 ए सी डी यानी बी गलत है। षड पारमिता की धारणा संबंधित है। 120 का उत्तर बोर्ड ने 3 माना है। बौद्ध नीति शास्त्र षड पारमिता बौद्ध नीति शास्त्र। क्रमवाद के अनुसार निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो 121 में बोर्ड ने 4 माना। आत्मा शाश्वत रूप से कर्म चक्र से आबद्ध है। 122 बौद्ध दर्शन के आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अविद्या और तृष्णा का नाश कर्म से निम्न में से किन के द्वारा होता है? तो 122 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है। सम्यक दृष्टि सम्यक स्मृति। तृष्णा और अविद्या का नाश होता है सम्यक दृष्टि और सम्यक स्मृति से। भारतीय नीति शास्त्र के क्रम के कौन से 2 भेद स्वीकार किए गए हैं? तो 123 1 2 3 3 राइट है। वैदिक एवं लौकिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? तो 124 1 2 4 1 1 4 यानी बौद्धिक उपयोगितावाद जेरेमी बेंथम का नहीं स्टेटमेंट ये गलत है। वैज्ञानिक स्वार्थवाद थॉमस हॉब्स और विकासवाद सुखवाद हर्बर्ट स्पेंसर।
मूलक, सुखवात, मोरिटज, सिलिक है ना। निम्नलिखित में कौन से कर्मों का नाश करने के उनके भोग द्वारा संभव है? तो 125 में उत्तर है 2 माना बोर्ड है, ए बी सी। ये निष्काम नहीं माना। आगे ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते किस उपनिषद से है? ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये किस उपनिषद से है? 126:3 ये 33 उपनिषद से है। ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते 33 है। तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि भविष्य में दूसरी भेड़ें न चुराई जा सके। किस दंड सिद्धांत के निकट स्थित है? ये 127:2 सुधारात्मक सिद्धांत, ये सुधारात्मक सिद्धांत है। 128 बौद्ध नैतिक विचार में ब्रह्म विहार में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो 128 में 3 उत्तर सही है, ए बी सी डी चारों सही है। प्राणी मात्र की मैत्री, असाधुओं के लिए उपेक्षा, दुखियों का करुणा, पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथनों को छांटिए पुरुषार्थ के संदर्भ। तो 129 में बोर्ड ने उत्तर 2 माना है, ए बी सी माना है। और कार्टेशियन विधि के को कभी कभी निम्न का संयोग माना जाता है। तो 130 का उत्तर बोर्ड ने 2 माना है, ए और सी। निगमन और अंत्य प्रज्ञा सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में के अंतर्गत टेलीविजन मुख्य रूप से वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने में कैसे सहायता करता है? 131 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है। विख्यात व्यक्तियों के विविध दृष्टिकोणों और उसके सार्थक ज्ञान का प्रस्तुत करना। ब्लूप्रिंट तैयार करने में कोष्ठकों में निम्नलिखित से क्या दर्शाया जाता है? कोष्ठकों में 132 का उत्तर बोर्ड ने 3 माना है। विशिष्ट इकाइयों और उद्देश्यों को दिया गया प्रतिशत भार है, 3 है। निम्न में से कौन सी विशिष्ट विशेषता फ्लिप चार्ट से संबंधित है? 133 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है। इसमें शीर्ष पर बंधी हुई सीटों की एक श्रृंखला होती है जिन्हें प्रस्तुति के दौरान पलट दिया जाता है, यह होता है फ्लिप चार्ट। 134 कक्षा में प्रदर्शन विधि के प्रयोग के दौरान हालांकि शिक्षक का व्यवहार सत्तावादी हो सकता है, किंतु उसे आमंत्रित करना चाहिए, यानी 134 को उत्तर बोर्ड ने 4 माना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का सहयोग और सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सतत मूल्यांकन शब्द का तात्पर्य है। 125 का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है। अवरित और ए और डी अवरित और नियमित प्रतिपुष्टि यानी 1 माना है। परियोजना विधि के अंतर्गत विद्यार्थी विषयों का अध्ययन अलग अलग न करके किसी समस्या समाधान के दौरान सभी विषयों का सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कथन समय परियोजना विधि के किस सिद्धांत को संदर्भित करती है? तो 130 का उत्तर है वो बोर्ड ने 2 माना, समन्वय का सिद्धांत। 137 निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना के हर्बट्टीय उपागम की विशेषता नहीं है? 137 का उत्तर बोर्ड ने 3 माना है। यह उपागम समझ स्तर तक सीमित है। निम्नलिखित में से किस उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत प्रत्यास्मरण प्रकार का या के पसंद नहीं है? तो 138 का उत्तर बोर्ड ने 3 माना है, सत्य असत्य, प्रत्यास्मरण से संबंधित नहीं। 38 का उत्तर है वो 3 माना बोर्ड ने, यानी सी और डी, सी और सत्य और बहुवैकल्पिक। तो ये स्मरण संबंधित नहीं है। स्मरण का मतलब तो लिखना, जैसे लघुरात्मक प्रश्न लिखने पड़ते हैं, नियंत्रित पूर्ति ये भी लिखने पड़ते हैं, बाकी सत्य असत्य पर सिर्फ टिक करना होता है। अब 139 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका ने विद्यार्थियों को उस प्रकरण का सारांश प्रस्तुत करने को कहा जिसे उसने पढ़ाया था। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार यह संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस उद्देश्य से संबंधित है? तो 139 उत्तर 3 है, अवबोध। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का उद्देश्य की दृष्टिकोण से सिद्धांत नहीं है? तो 140 का उत्तर 2 है, समय और स्थान की निकटता का सिद्धांत।
सॉरी दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा में वर्तित चित्रों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? 141 का उत्तर बोर्ड ने 3 माना है। बिना सीखने की शैलियों को समायोजित करने वाला बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करना। 142 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एलसीएफ 2005 के सामाजिक विज्ञान फोक्स समूह की रिपोर्ट का सुझाव नहीं है? तो 142 का उत्तर है 2 माना है। स्थानीय परिप्रेक्ष्य के स्थान पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को महत्व देना, ये उनका सुझाव नहीं था। 143 शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के लिए ब्लॉग का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? 2 राइट है इसमें भी। शिक्षण समुदाय के साथ अनुभव, विचार और पाठ योजनाएं साझा करना। 144 का उत्तर भी 2 है। या निम्नलिखित में कौन सा एक सफल पाठ योजना में क्रमबद्ध एकीकृत मुख्य घटक है? तो ये वस्तु विश्लेषण, अधिगम, उद्देश्य और शिक्षण, अधिगम क्रियाएं, उपलब्धि, आकलन और रणनीतियां। ये 2 राइट है इसमें भी, 44 में भी। एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि के बारे में ग्राफ प्रदर्शित करने के तो गणित के संपत्तियों का प्रयोग करता है। 2 विषयों को एक साथ सहसंबंध कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो 145 का उत्तर 3 है, क्षैतिज सहसंबंध। 146 मॉरिसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इकाई उपागम का पद नहीं है? 46 2 राइट है, तुलना नहीं है। आत्मीकरण है, आवर्ती अभिव्यक्तिकरण संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अध्ययन में मूल्यांकन उद्देश्य नहीं है? तो 147 का उत्तर 2 है, 2 माना विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना। अब 148 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बच्चे में नैतिक ऊर्जा अंतर्निविष्ट करना इस नैतिक ऊर्जा का उद्देश्य है। 150 का उत्तर 1 राइट है, बच्चे को उनकी सामाजिक शक्तियों से निपटने के लिए सशक्त बनाना जो मानवीय मूल्यों के खतरे में डालती है। 149 का उत्तर 149 सामाजिक विज्ञान के साथ ललित कला को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें 2 राइट है, जन्मजात इच्छाओं को परिष्कृत करना और उन्हें सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियों में की ओर मोड़ना है। 50 का उत्तर अंतिम और फाइनल क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन सा विज्ञान में व्याख्यान विधि का एक लाभ नहीं है सामाजिक विज्ञान में? तो ये 2 नंबर है। ये शिक्षण का एक बाल केंद्रित विधि है, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि नहीं है। व्याख्यान विधि तो बाल केंद्रित का है, वहाँ तो सिर्फ शिक्षक व्याख्या देता है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आंसर की सॉल्व करवाई है मैंने मास्टर पेपर के साथ, और आप अपने भी क्वेश्चन मिलाए और आप हारे नहीं, क्योंकि लगातार मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी और सफलता आपके पास जरूर चल के आएगी। आप अपनी पढ़ाई है निरंतरता वो जारी रखें और पढ़ाई जारी रखें, यानी आपको जितना समय मिले वो उतना समय पढ़ाई की में लगाइए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।